कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर मैं तुम्हें आज से ठीक 6 महीने बाद वाले तुम्हारे भविष्य से मिलवा दूं, तो तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें देखकर क्या कहेगा? क्या वह तुम्हारा धन्यवाद करेगा? क्या वह गर्व से मुस्कुराएगा? या फिर वह तुम्हारी आंखों में देखकर सिर्फ एक सवाल पूछेगा, जब तुम्हारे पास समय था तब तुमने उसका किया क्या था? क्योंकि सच तो यह है कि 6 महीने बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, इतना जल्दी कि कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि हम समय नहीं, अपनी संभावनाएं खो रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने सामने अपने 2 अलग अलग भविष्य की कल्पना करो। पहले भविष्य में तुम वही इंसान हो जो आज हो, वही सुबह उठते ही फोन उठाना, वही बस 5 मिनट वाली रील, वही आज नहीं कल से, वही अभी सही समय नहीं है, वही इंतजार कि एक दिन अचानक मोटिवेशन आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। फिर एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि 6 महीने गुजर चुके हैं, कैलेंडर बदल गया है, मौसम बदल गया है, तुम्हारे आसपास के लोग बदल गए हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी वहीं खड़ी है जहां 6 महीने पहले खड़ी थी। अब दूसरे भविष्य को देखो। इस भविष्य में भी तुम कोई सुपर हीरो नहीं बने, तुमने कोई चमत्कार नहीं किया, तुमने सिर्फ एक फैसला लिया था, अगले 6 महीने तक मैं हर दिन अपने भविष्य के लिए कुछ करूंगा। कुछ दिन सिर्फ 20 मिनट होंगे, कुछ दिन 1 घंटा होगा, कुछ दिन मन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं करूंगा, क्योंकि अब मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं अपने चरित्र का निर्माण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध शुरू होने से पहले यह नहीं कहा था कि पहले जीत दिखाई देगी फिर युद्ध लड़ना। उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचो, अगर अर्जुन जीत की गारंटी का इंतजार करता तो क्या वह कभी अपना गांडी उठाता? शायद नहीं। और शायद यही गलती आज हम कर रहे हैं। हम मेहनत से पहले परिणाम चाहते हैं, हम शुरुआत से पहले सफलता चाहते हैं, हम बीज बोने से पहले पेड़ देखना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। क्या तुमने कभी सूर्योदय को देखा है? सूरज अचानक आसमान के बीच में नहीं पहुंच जाता। पहले अंधेरा थोड़ा कम होता है, फिर हल्की रोशनी दिखाई देती है, फिर आसमान का रंग बदलता है और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। पहले बदलाव तुम्हारे अंदर होता है, फिर तुम्हारी आदतों में दिखाई देता है, फिर तुम्हारी सोच बदलती है और एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे परिणाम देखती है। क्या तुम्हें पता है कि बांस का पेड़ पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता? अगर कोई उसे देखे तो उसे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं, वह खुद को मजबूत बना रहा होता है और फिर 5वें साल वही बांस कुछ ही महीनों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। अब सोचो, क्या वह बांस 5वें साल में बढ़ा था या वह पिछले 4 सालों से खुद को तैयार कर रहा था? शायद तुम्हारी जिंदगी भी अभी वही कर रही है। शायद तुम्हें अभी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, शायद तुम्हें लगता है कि बाकी लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन क्या पता तुम भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। क्या पता तुम्हारा समय भी आने वाला हो। क्या पता आज जो मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, वही कल तुम्हारी पहचान बन जाए। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने 35 साल वाले संस्करण की कल्पना करो। वह तुम्हारे सामने बैठा है, उसके चेहरे पर अनुभव है, उसकी आंखों में कहानियां हैं और वह तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुमने कोशिश की थी? वह तुमसे यह नहीं पूछ रहा कि तुम सफल हुए या नहीं, वह यह नहीं पूछ रहा कि तुम अमीर बने या नहीं, वह सिर्फ यह पूछ रहा है कि जब तुम्हारे पास समय था तब क्या तुमने शुरुआत की थी? क्योंकि असफल होने का दर्द कुछ समय तक रहता है, लेकिन कोशिश ही न करने का पछतावा अक्सर पूरी जिंदगी साथ रहता है। लोग अक्सर कहते हैं, काश मैंने उस समय अंग्रेजी सीख ली होती, काश मैंने उस समय जिम शुरू कर दिया होता, काश मैंने उस समय अपने सपनों को थोड़ा और समय दिया होता। लेकिन जिंदगी में सबसे भारी शब्द काश ही होता है। और शायद इस समय दुनिया में कहीं कोई ऐसा इंसान बैठा है जो तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता है, शुरुआत कर दो,
तुम्हें पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पहला कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि रास्ते चलते हुए बनते हैं। आत्मविश्वास काम करने से आता है और पहचान लगातार दोहराए गए छोटे फैसलों से बनती है। तो अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि 6 महीने तो हर हाल में गुजर जाएंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। कैलेंडर बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है, जब ये 6 महीने गुजरेंगे तब क्या लोग तुमसे पूछेंगे, तुम इतने बदल कैसे गए? या फिर तुम खुद से पूछ रहे होगे, मैंने उस दिन शुरुआत क्यों नहीं की? तो अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि 6 महीने तो हर हाल में गुजर जाएंगे, समय नहीं रुकेगा। कैलेंडर बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि अगले 6 महीने गुजरेंगे या नहीं। सवाल यह है कि जब ये 6 महीने गुजरेंगे तब क्या तुम भी बदल चुके होगे? क्या लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यार तुम इतने बदल कैसे गए? या फिर तुम आईने में खुद को देखकर यही सोच रहे होगे, काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती। क्योंकि जिंदगी में सबसे भारी शब्द हार नहीं होता, सबसे भारी शब्द होता है काश। काश मैंने उस समय शुरुआत कर दी होती। काश मैंने अपने सपनों को थोड़ा और समय दिया होता। काश मैंने अपने डर से बड़ा बनने की कोशिश की होती। काश मैंने खुद पर विश्वास किया होता। लेकिन आज, अभी, इस पल तुम्हारे पास एक मौका है। 6 महीने बाद वाला तुम्हारा भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, उसकी कहानी अभी अधूरी है, और उस कहानी का लेखक कोई और नहीं, तुम हो। तो बताओ, आज से ठीक 6 महीने बाद क्या तुम्हारा भविष्य वाला संस्करण तुम्हारा धन्यवाद करेगा, या तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगा, जब तुम्हारे पास समय था तब तुमने उसका किया क्या था? क्या मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊं जो शायद तुम्हें अभी सुनना पसंद ना आए? अगले 6 महीनों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन उसी तरह अगले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल वैसा भी छोड़ सकते हैं जैसी वह आज है। और दोनों के बीच का अंतर किसी बड़े मौके, किसी अमीर परिवार, किसी किस्मत या किसी चमत्कार का नहीं होगा। अंतर होगा तुम्हारे रोज के फैसलों का, उन छोटे छोटे फैसलों का जिन्हें तुम आज महत्व नहीं देते। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन तुम्हें एहसास जरूर होता है कि वह बदल चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम 2 लोगों की कल्पना करो। पहला इंसान आज की तरह ही अपनी सुबह शुरू करता है। अलार्म बजता है, फोन हाथ में आता है, और फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। 5 मिनट की रील, 10 मिनट का यूट्यूब, थोड़ी स्क्रॉलिंग, थोड़ी टालमटोल, और फिर खुद से वही वादा, कल से शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से अंग्रेजी सीखूंगा, कल से अपनी जिंदगी बदलूंगा। लेकिन उसका वह कल कभी नहीं आता, और फिर देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं होती कि उसकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ, सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। वह वहीं खड़ा रहता है जहां वह 6 महीने पहले खड़ा था। वही आदतें, वही बहाने, वही डर और वही अधूरे सपने। अब दूसरे इंसान की कल्पना करो। उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, उसने दुनिया को छोड़कर पहाड़ों में जाकर ध्यान नहीं लगाया। उसने सिर्फ एक फैसला लिया, अगले 6 महीने तक वह हर दिन अपने ऊपर थोड़ा समय लगाएगा। सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई के लिए, 1 घंटा अंग्रेजी के लिए, 1 घंटा अपने शरीर के लिए, 1 घंटा अपने भविष्य के लिए। पहले हफ्ते कुछ नहीं बदला, पहले महीने भी कोई चमत्कार नहीं हुआ, दूसरे महीने में भी दुनिया वैसी ही दिख रही थी। लेकिन तीसरे महीने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया, तू थोड़ा अलग लग रहा है। चौथे महीने के बाद लोगों ने पूछा, भाई क्या कर रहा है आजकल? और छठे महीने के बाद वही लोग उससे सलाह मांग रहे थे जो पहले उसके सपनों पर हंसते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध शुरू होने से पहले यह नहीं कहा था कि पहले जीत दिखाई देगी फिर लड़ना। उन्होंने कहा था, कर्म करो, परिणाम समय देगा। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम पहले परिणाम देखना चाहते हैं और फिर मेहनत करना चाहते हैं। हम जिम के पहले हफ्ते में शरीर बदलना चाहते हैं। हम 10 दिन में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं।
हम एक महीने में अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम मेहनत नहीं छोड़ते, हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। क्या तुमने कभी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? बांस का बीज लगाने के बाद पहले साल कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी जमीन के ऊपर कुछ खास नहीं होता, लेकिन 5वें साल वही बांस कुछ ही महीनों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या वह बांस 5वें साल में बढ़ा था? नहीं, वह पिछले 4 सालों से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। दुनिया को उसकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जमीन के नीचे काम लगातार चल रहा था। शायद तुम्हारी जिंदगी भी अभी वही कर रही है। शायद तुम्हारी मेहनत अभी दिखाई नहीं दे रही, शायद तुम्हारे परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर तुम लगातार चलते रहे, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहे, तो एक दिन लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यार ये अचानक इतना बदल कैसे गया? और उस दिन तुम्हें पता होगा कि अचानक कुछ भी नहीं हुआ था। वह उन सैकड़ों दिनों का परिणाम था जब तुमने हार मानने के बजाय काम करना चुना था। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से ठीक 6 महीने बाद तुम्हारा भविष्य वाला संस्करण तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो क्या वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा? क्या वह तुम्हारा धन्यवाद करेगा कि तुमने मुश्किल होने के बावजूद शुरुआत की थी? या फिर वह सिर्फ एक सवाल पूछेगा, जब तुम्हारे पास समय था तब तुमने उसका किया क्या था? क्योंकि सच्चाई यह है कि 6 महीने तो गुजर ही जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि 6 महीने बाद तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या वह इंसान बन चुके होगे जिसके बनने का सपना तुम सालों से देख रहे हो। अगर तुम आज से अगले 6 महीनों के लिए दुनिया से गायब हो जाओ तो क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम कहीं पहाड़ों में चले जाओ या अपना फोन बंद कर दो। मेरा मतलब है कि अगर तुम अगले 6 महीने तक चुपचाप अपने ऊपर काम करो, बिना किसी को बताए, बिना सोशल मीडिया पर हर छोटी प्रोग्रेस दिखाए, बिना दुनिया से तारीफ की उम्मीद किए, और फिर 6 महीने बाद वापस आओ, तो क्या लोग तुम्हें पहचान पाएंगे? या फिर वे तुम्हें देखकर यही कहेंगे, यार ये अचानक इतना बदल कैसे गया? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम्हें याद है कि 6 महीने पहले तुमने खुद से क्या वादा किया था? शायद तुमने कहा था कि इस साल फिट हो जाऊंगा। शायद तुमने कहा था कि अंग्रेजी सीखूंगा। शायद तुमने कहा था कि पैसे बचाऊंगा, कोई नई स्किल सीखूंगा, अपना करियर बनाऊंगा या अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन अब खुद से ईमानदारी से पूछो, उन वादों का क्या हुआ? क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों से हारते नहीं हैं, वे धीरे धीरे उन्हें भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर यह कहता कि जब जीत दिखाई देगी तब लड़ूंगा, तो क्या इतिहास वैसा होता जैसा आज हम जानते हैं? कृष्ण ने उसे परिणाम का भरोसा नहीं दिया था, उन्होंने उसे कर्म का रास्ता दिखाया था। लेकिन आज हम सब उल्टा कर रहे हैं। हम पहले परिणाम चाहते हैं, फिर मेहनत करना चाहते हैं। पहले मोटिवेशन चाहते हैं, फिर शुरुआत करना चाहते हैं। पहले गारंटी चाहते हैं, फिर संघर्ष करना चाहते हैं। एक किसान को देखो, वह बीज बोने के अगले दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि पेड़ निकला या नहीं। उसे पता होता है कि कुछ चीजों को समय चाहिए। वह रोज पानी देता है, रोज मेहनत करता है और भरोसा रखता है कि एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम 3 दिन जिम जाते हैं और आईने में बदलाव ढूंढने लगते हैं। 4 दिन अंग्रेजी सीखते हैं और फ्लुएंट बनने की उम्मीद करते हैं। 1 हफ्ता मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। अब जरा 2 लोगों की कल्पना करो। पहला इंसान अगले 6 महीने भी वैसे ही जीता है जैसे आज जी रहा है। वही रील्स, वही स्क्रॉलिंग, वही कल से शुरू करूंगा, वही बहाने, वही इंतजार। दूसरा इंसान हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने भविष्य पर खर्च करता है। सिर्फ 1 घंटा। वह रोज पढ़ता है, रोज सीखता है, रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। शुरुआत में दोनों एक जैसे दिखेंगे।
1 महीने बाद भी शायद कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने बाद दोनों की दुनिया अलग होगी। एक के पास बहाने होंगे और दूसरे के पास परिणाम। तो अब मैं तुमसे वही सवाल फिर पूछता हूं। अगर तुम अगले 6 महीनों के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, अगर तुम 6 महीने तक चुपचाप अपने ऊपर काम करो, अगर तुम 6 महीने तक दुनिया को इंप्रेस करने की जगह खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, तो जब तुम वापस आओगे, क्या लोग तुम्हें पहचान पाएंगे? या फिर पहली बार तुम्हें देखकर उन्हें एहसास होगा कि असली बदलाव शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप मेहनत करके आता है? और शायद असली सवाल यह नहीं है कि तुम 6 महीने के लिए दुनिया से गायब हो सकते हो या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या तुम 6 महीने के लिए अपने पुराने बहानों, अपनी पुरानी आदतों और अपने पुराने वर्जन से गायब होने के लिए तैयार हो?